नमस्कार। प्रेम और सिर्फ प्रेम और फिर जिसको धीरे धीरे प्यार, इश्क, मोहब्बत, पता नहीं कितने नामों से नवाजा गया। परंतु प्रेम की एक छोटी सी परिभाषा है, स्वार्थ से परे। पर मुझे लगता है कि प्रेम में होना ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। प्रेम में होना यदि स्वार्थ है तो प्रेम कैसे किया जाए? क्योंकि प्रेम तो निस्वार्थ होता है। और जब प्रेम निस्वार्थ है तो उसमें स्वार्थ को कैसे और कहाँ जगह दी जाए? यहाँ पर यही कहा जाता है कि प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। निस्वार्थ भाव जब तक आपके भीतर उत्पन्न न हो जाए तब तक प्रेम में प्रवेश करना उचित न होगा, क्योंकि प्रेम की परिभाषा ही अलग है। प्रेम में डूबने का मतलब है खुद को मार देना। खुद को मारना ही प्रेम में होना है। और यदि हम खुद को ही मार ना पाए तो प्रेम कहाँ पाएंगे? प्रेम जब जब हुआ तब तक उसने अनेक प्रकार की कठिनाइयां देखी। कभी जाति पर तो कभी धर्म पर उसको कोसा गया, उसको खत्म किया गया। परंतु प्रेम तो हमारे अंदर एक संस्कार है। ना ये जाति का है, ना ये धर्म का है, ना ही रूप का है, ना ही ये रंग का है। प्रेम तो केवल निस्वार्थ भावों का है, जो हृदय से उत्पन्न होकर जीवन को आनंदमय बना देता है। प्रेम को निस्वार्थ भाव से कैसे करें? सबसे पहले तो प्रेम को निस्वार्थ भाव से कैसे करें, इस पर आप विचार करें। यदि आपको किसी के प्रति एक मोह उत्पन्न हो रहा है या आकर्षण हो रहा है, प्रेम ना आकर्षण का नाम है और ना ही मोह का नाम है। जब तक आपको भीतर उन तरंगों का अनुभव ना हो तब तक प्रेम में रास्ता नहीं बनाना। जब वो तरंगे आपके हृदय की झंझनाहट को समझें, जब आपके अंदर एक मधुर गीत गुनगुनाए, जब आपका मन बिना कारण से भी नाचने को उठे, जब बिना कारण आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तो समझ लेना कि आप धीरे धीरे प्रेम में प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रेम शायद उन सभी संबंधों और उन सभी आदर सत्कार को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चला है। प्रेम मर्यादा को भूल रहा है। प्रेम मर्यादा को तोड़कर आगे बढ़ चुका है। वह मोह है और वह आपकी वासना है। प्रेम के अंदर वासना का महत्व जो है वह आपकी न केवल काम इच्छा है, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए वो अनेकों प्रकार के सुख और स्वार्थों की वजह से आप जब प्रेम में प्रवेश करते हैं, ना तो आपको प्रेम मिल पाता है और ना ही आपके स्वार्थों की पूर्ति हो पाती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम निष्भाव से करें। परंतु आज प्रेम के अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घृणा, इतना रूप प्रेम का आ चुका है। परंतु प्रेम वह सत्य है, वह संस्कार है जहां इन चीजों की कोई जगह ही नहीं है। प्रेम तो वह खाली हृदय का कोना है जो हृदय में बसा रहता है और हृदय से ही जुड़ा रहना चाहता है। यह बात बहुत बड़ी है कि प्रेम केवल हृदय से जुड़ता है और हृदय से ही जुड़ा
रहना चाहता है। प्रेम किसी स्वार्थ को जगह नहीं देता। प्रेम में मोह नहीं होता। जब मोह के साथ अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हैं तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम में डूब जाना ही प्रेम का होना है। प्रेम हर युग में हुआ है। हर युग में प्रेम को परिभाषित किया गया है और ईश्वर की अलौकिक ऐसी हमने क्रियाएं देखी हैं, ऐसी उनकी रचनाएं देखी हैं, ऐसी उनकी लीलाएं देखी हैं जहां प्रेम को अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। प्रेम ने मीरा को दीवानी बना दिया। रांझे को दर दर की ठोकरें खिला दी। और इतिहास में ना जाने ऐसे प्रेम के कितने अखंड उदाहरण हैं जो हमें प्रेम का होना सिखाते हैं। लैला मजनू, श्री फराद, इन सब ने जो प्रेम किया वो प्रेम से ऊपर की अवस्था तक किया। प्रेम कभी किसी को मारता नहीं है। प्रेम कभी घृणा पैदा नहीं करता। प्रेम कभी द्वंद नहीं करता और प्रेम कभी तुलना या मोह नहीं करता। परंतु आज हम उस प्रेम को अलग अलग चीजों में देख रहे हैं, अलग अलग विचारों में देख रहे हैं, अलग अलग व्यवहारों में देख रहे हैं। क्या यह प्रेम है? आज हमने प्रेम का बहुत बड़ा तिरस्कार कर दिया है। ना हम परिवार के अंदर प्रेम को देख पा रहे हैं, ना हम समाज में प्रेम की अवस्था को बना पा रहे हैं और ना ही हमारे जीवन में प्रेम अब नजर आता है। प्रेम वो परिभाषा है जहां जलना पड़ता है, मरना पड़ता है। अब यहाँ जलना और मरना शब्द इसलिए लिया गया क्योंकि स्वयं की जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार हमारे अंदर विद्यमान होते हैं और जब हम उनके साथ जुड़कर किसी के साथ किसी के प्रेम में चले जाते हैं तब इनको मारना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को। इन पांचों के होते कभी प्रेम में आप पवित्रता से उसका अनुभव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर अवस्था के अंदर आपके पास काम भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, यह तीनों पांचों तत्व, पांचों ये जो हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए चोर कहे जाते हैं, ये कैसे प्रेम को समझ पाएंगे? ये तो प्रेम में डूबने ही नहीं देंगे हमें। इनके बिना प्रेम करना ही असंभव है। जीवन के अंदर प्रेम वह निर्मल बहती हुई गंगा की धारा है। प्रेम उन पक्षियों की चहचहाहट है। प्रेम में वो तितली के रंग हैं। प्रेम में वो फूलों की खुशबू है। प्रेम में वो उड़ते हुए पक्षियों की ऐसी सुंदर कलाकृतियां हैं जो देखकर आनंदमय होती हैं। प्राकृतिक ने, उस ईश्वर ने प्रेम को हर रूप में आपको बता दिया, हर रंग में उसने प्रेम को झलका दिया, परंतु मनुष्य अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ के चक्कर में इस प्रेम को गंदा करता जा रहा है। या यूं कीजिए कि धीरे धीरे जैसे प्रेम सिर्फ शब्दों में है, ना तो भावों में है और ना ही हृदय में है। चाहे वो प्रेम की परिभाषा माता पिता की हो, आपसी संबंधों की हो, रिश्तों की हो या प्रेम और प्रेमिका की हो। हम एक दूसरे के प्रेम के अंदर ही छल कर रहे हैं।
कितने कमजोर हो गए हैं हम कि हम उस उत्तम अवस्था के प्रेम को छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं। प्रेम वो इंतजार है जो तड़प दिखाता है, जो तड़पना सिखाता है, जो रोना सिखाता है। प्रेम वो है जो जीवन को बेहतर बनाता है। प्रेम में जुड़कर ही इंसान एक उच्च अवस्था को पाता है। और शायद प्रभु ने तो कहा है कि जिसने प्रेम को पा लिया उसने मुझे पा लिया। फिर हमारे बीच तो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पहले स्वार्थ है कि हमारे स्वार्थ कहाँ पूरे होंगे तो हमारा प्रेम वहाँ स्थिर होगा। स्वार्थों के साथ कभी प्रेम स्थिर नहीं हो सकता। प्रेम तो हृदय की वो धरोहर है जो हृदय में सजो कर रखी जा सकती है। जीवन में बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, परंतु प्रेम किसी एक के पास ही मिलेगा। और जो निस्वार्थ भाव से दे सकेगा वह प्रेम है। जिसे प्रेम और प्रेमिका को सजाने की, संवारने की कला है, वह प्रेम है। प्रेम इच्छाओं से, काम वासनाओं से, मोह, लोभ और अहंकार से नहीं किया जा सकता। प्रेम को पाने के लिए एक तपस्या करनी पड़ती है, एक तप करना पड़ता है। ना वो तप हमारे अंदर है और ना ही उस तपस्या को करने के लिए हमारे भीतर वह ऊर्जा है कि जिससे हम उस उत्तम प्रेम की उस अवस्था को अनुभव कर सकें। आप प्रेमी युगल है, बहुत अच्छी बात है। आपको कोई प्रेम दे रहा है, अति उत्तम स्थिति है। आप किसी का प्रेम पा रहे हैं तो ये आपका सौभाग्य है। मैं आज अपने उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे निस्वार्थ प्रेम दिया। उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मैं आभार प्रकट करती हूँ उन सभी अपने साथियों का और अपने मित्रों का जिन्होंने मेरी उन परिस्थितियों में मुझे सहारा दिया जब मैं स्वयं जीवन के एक संघर्ष से निकल रही थी। मैं उन सबका आभार प्रकट करती हूँ और शायद मुझे उन सबका जो प्रेम और स्नेह मिला और निस्वार्थ मिला, उसका मुझे अनुभव ये होता है कि शायद मैंने भी किसी को किसी जन्म में पवित्र भावों से प्रेम दिया होगा। प्रेम ईश्वर की वो असीम कृपा है जो उसने हम सबको बांटी है, परंतु हम उस प्रेम को धिक्कार दिया है। हमने उस प्रेम को, हम माता पिता के प्रेम को समझ नहीं पा रहे। हम अपने उन स्वार्थों में इतना डूब गए हैं कि आज हमने प्रेम के मायने बदल दिए हैं। प्रेम की परिभाषा, प्रेम को समझे, क्योंकि यदि किसी युग में प्रेम का अंत हो गया तो सृष्टि का अंत निश्चित ही है, क्योंकि शायद यह सृष्टि सिर्फ प्रेम की आधार पर ही टिकी है। स्वार्थों को हम कब तक पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रेम में छल करेंगे।
प्रेम छल का नाम नहीं है। जिसके प्रति भी कोई भी भाव रखें, पवित्र रखें, जो भी भाव रखें, करुणामय रखें, दयामय रखें, क्योंकि प्रेम बहुत अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। आपको उस परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको कोई प्रेम करने वाला मिल रहा है, आपको कोई प्रेम देने वाला मिल रहा है। उस प्रेम को अच्छे हृदय से स्वीकार करें। यदि आपको लगता है कि कभी कोई प्रेम की परिस्थितियां आपकी ऐसी हैं, आप उसमें सामंजस्य नहीं बिठा सकते, तो आप उस प्रेम में स्पष्ट रहें, उसको निभाने में भी और उसका त्याग करने में भी। आप किसी की भावनाओं के साथ प्रेम के अंदर मत जाएं, क्योंकि दूसरा यदि आपसे पवित्र भावनाओं से प्रेम कर रहा है, क्योंकि प्रेम का पहला आरंभ अगर आकर्षण नहीं है तो प्रेम पवित्र है। प्रेम को पाने का प्रयास ना करें, प्रेम में बहने का प्रयास करें। और जिस दिन आप स्वयं प्रेम को पाने को छोड़कर प्रेम में बहने का प्रयास करते हैं, उस दिन स्वयं प्रेममयी आप हो जाते हैं। तब एक घड़ी ऐसी आती है जब अनुभव होता है उस प्रेम पवित्र का जो ईश्वर ने आपको दिया है। परंतु स्वार्थ उपरांत हमने सब चीजों को ठुकरा दिया है। क्यों छल कर रहे हैं हम प्रेम में? क्या ईश्वर हमारा साक्षी नहीं है? काम वासना इतना इंसान के ऊपर भारी हो गई है जैसे कलयुग के अंदर पाप का घड़ा पूर्ण भरने वाला हो। यदि प्रेम को आप समझ लें और काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के साथ यदि प्रेम में आप जाने का प्रयास करते हैं, तो शायद आप अपने आप को खत्म कर लेते हैं। प्रेम निभाने की बात करता है, प्रेम जन्मों जन्मों की बात करता है। एक जन्म में तो प्रेम कभी किसी को मिला ही नहीं है, क्योंकि प्रेम का भाव ही पवित्र नहीं है। आज ना जाने क्यों सालों सालों के संबंधों के अंदर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम उस सभी परिस्थितियों को भूलकर हम सिर्फ अलगाव की स्थिति में रहना चाहते हैं, क्योंकि आकर्षण इतना खतरनाक है कि वह आपके जीवन को अस्त और व्यस्त कर देता है। क्योंकि आकर्षण कभी एक नहीं होता, आकर्षण बार बार बदलेगा और प्रेम कभी बदलता नहीं है। प्रेम को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए आप प्रेम की अवस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु पवित्र प्रेम में प्रवेश करने के लिए आपको इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। जब कोई स्वार्थ ना होगा, किसी का प्रेम पाने के लिए झूठे भाव प्रकट मत करें, उसके भावों का इंतजार करें। प्रेम को डर में ना बदलें, प्रेम को अहंकार का नाम ना आने दें। क्योंकि कई परिस्थितियों के अंदर जब हम किसी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वो अहंकार का नाम आता है और दूसरा उसके क्रोध को उत्पन्न करता है। आप थोड़ा सा रुकें, समझें प्रेम क्या है। किसी को पा लेना, किसी से पाकर उससे छल कर लेना, यह प्रेम नहीं है। आप गुनहगार हैं अगर आप प्रेम के अंदर और छल कर कर किसी को पाने की कोशिश करते हैं। आज पाना प्रेम हो रहा है। प्रेम को समझने के लिए इतने सारे धर्म ग्रंथों के अंदर बात ही प्रेम की गई है, ना तो हम प्रेम को समझ पा रहे हैं और ना ही प्रेम में होने वाली परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं।
क्योंकि हमने घर में ही प्रेम का तिरस्कार कर दिया है। जब किसी पवित्र चीज का घर के अंदर ही तिरस्कार होगा तो बाहर आपको पवित्र कहां से मिलेगा। मान मर्यादा, यह प्रेम के शब्द हैं। किसी ने कहा प्रेम में सब जायज है। प्रेम में क्या किसी की हत्या करना जायज है? क्या प्रेम में किसी को धोखा देना जायज है? या प्रेम में उस पारिवारिक मर्यादाओं को तोड़कर, सामाजिक परंपराओं को तोड़कर, समाज को उस जलालत का रूप देकर आप यदि किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो ये मेरे ख्याल से आप मूर्खता करते हैं। क्योंकि प्रेम तो पहले ही मर्यादा मांगता है, उसके अंदर बात ही आरंभ की मर्यादा की है। बिना सोचे समझे और बिना जाने परखे उस प्रेम को जान लेना और पहचान लेना और उसमें चले जाना बहुत घातक है। प्रेम में हत्याएं सुन रहे हैं आज हम। प्रेम में लोग अपना घर तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, बने बने परिवार टूट रहे हैं। ये कौन सा प्रेम है कि जहां आप अपने परिवार को छोड़कर दूसरे की ओर आकर्षित होकर उस प्रेम की परिभाषा की बात करते हैं कि आपको किसी से प्रेम हो गया, या आपकी बुद्धि और शरीर का स्तर इतना कमजोर है कि आप परिस्थिति के अधीन हो गए। यह सब मिथ है। झूठ और सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ को बरगलाने की बातें हैं। अपनी आत्मा की आवाज को यदि आप सुनेंगे, उस आत्मा को, उस परमपिता परमात्मा को जब आप समझेंगे तो वह आपसे यह घृणित अपराध कभी नहीं करवाएगा। ये घृणा भरे हुए अपराध हैं जो हम कर रहे हैं, और ना जाने इन अपराधों की सजा ना जाने आपको कितने जन्मों तक भुगतनी पड़ेगी। इतना बड़ा छल, प्रेम में छल। प्रेम को छल से पाया नहीं जा सकता। प्रेम पवित्र है, इसकी मर्यादा है, इसकी सीमाएं हैं। आज समाज के अंदर जो प्रेम की परिभाषा है वो बहुत अजीब हो गई है। प्रेम आदर है, प्रेम सम्मान का नाम है। प्रेम तिरस्कार कभी नहीं करता। अपने प्रेम के जीवन को समझने के लिए आपको समय देना होगा। दो प्यार भरे लफ्ज या एक सुंदर सा आकर्षण, चाहे वो स्त्री के प्रति हो और चाहे पुरुष के प्रति हो, यह क्षण भर के आकर्षण जीवन को विकट परिस्थितियों में लेकर जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत चीजें खराब हो रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, समाज एक अच्छा संदेश नहीं ले पा रहा, कानून व्यवस्था बार बार बदली जाती है इसके कारण। क्या ये प्रेम है? यदि हम अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में, अपनों के बीच यदि हम प्रेम को फिर से पैदा करेंगे तो शायद फिर से हम प्रेममयी हो सकेंगे। पहले प्रेम पर लोग भरोसा करते थे, आज भरोसे के पीछे छुपा हुआ वो छल होता है जो कुछ समय बाद जब प्रकट होता है तो जीव हत्या हो जाती है, आपकी आत्मा की हत्या हो जाती है। इंसान उस छल को संभाल नहीं पाता, उसकी मनोस्थिति इतनी दुखदाई हो जाती है कि वह छिन्न छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रेम किसी को दुख देने का नाम नहीं है, प्रेम जबरदस्ती का भी नाम नहीं है। तो फिर प्रेम का इतना अच्छा रूप होने के बाद, यानी कि हम अपने जीवन में असंतुष्ट हैं,
हमारी इच्छाएं बहुत असीम हैं, जो हमें इस भटकाव की ओर लेकर चली जाती हैं और हम प्रेम के रूप और प्रेम की परिभाषा को ही भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए प्रेम को जानना होगा और स्वयं के भीतर बैठे हुए उस ईश्वर को समझकर प्रेम की परिभाषा को समझें। धन्यवाद।